नमस्कार दर्शकों। जब कोई इंसान अपने जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, हर व्रत, उपवास, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं और यहाँ तक कि लाखों रुपए भी धार्मिक कार्यों में लगा देता है, लेकिन फिर भी जब ना उसे मानसिक शांति मिले और ना ही शारीरिक सुख, तब धीरे धीरे उसका ईश्वर और भक्ति के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के रहने वाले वचनदास जी की। वचनदास जी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। वे नियमित रूप से शिव भगवान की पूजा अर्चना करते, शिव पुराण का निरंतर पाठ करते और मणिमहेश जैसी कठिन धार्मिक यात्राएं भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते थे। लेकिन वर्षों तक इतनी कठिन साधना और भक्ति करने के बाद भी ना तो उन्हें मानसिक शांति मिली, ना शारीरिक सुख और ना ही जीवन में कोई सच्चा लाभ प्राप्त हुआ। उल्टा समय के साथ वह भांग जैसे नशे के आदी हो गए और उनकी पत्नी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। लेकिन दर्शकों, आज वचनदास जी कहते हैं कि उनके जीवन की दिशा उस समय पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने टीवी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान ने उनके मन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उस ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने तुरंत संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हुई, अल्सर जैसी गंभीर बीमारी से राहत मिली, उनकी पत्नी की बीमारी भी ठीक हो गई और सबसे बड़ी बात, उन्हें भांग जैसे नशे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अब वचनदास जी कहते हैं कि उन्हें सतभक्ति और मोक्ष मार्ग का वह सही ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी तलाश में वह वर्षों से भटक रहे थे। तो दर्शकों, सवाल उठता है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और नाम दीक्षा में ऐसा क्या विशेष है जिसने वचनदास जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं वचनदास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, सर साहिब। सर आपका नाम क्या है? वचनदास, सर कहाँ के रहने वाले हैं? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम शिव जी के बहुत पुजारी थे, शिव जी की बहुत पूजा करते थे और सारे व्रत व्रत करते थे हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर संत राम दीक्षा लेने से पहले ही हमारे को बहुत लाभ दिए भगवान ने। मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती थी और वो चौंके जाके हमको आती थी और खेला खाला करती थी, खेलती थी। और एक पिछले साल वो बहुत ज़्यादा रात को बीमार हो गई। वो तब मैंने नामदान नहीं लिया था, बस ज्ञान गंगा पुस्तक रखी थी घर पे। ज्ञान गंगा बुक रखने से क्या मतलब क्या मिला आपको? सर उससे मेरी पत्नी बीमार थी, वो ठीक हो गई। कैसे ठीक हुए? सर रात को 12 बजे बीमार हो गई और उसका साह ऐसे कोई बात बुत चीज नहीं कर रही थी, बिल्कुल ऐसे थी, बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल गुम बोल नहीं पा रहे थे? बोल नहीं पाते, गुम हो गई थी बिल्कुल। वैसे लग रहा था अभी साह उसके हैं या नहीं है, कोई मतलब कोई पता नहीं लग रहा था अभी गई कि नहीं गई, अभी कुछ कोई मतलब गुम हो गई थी सर। और फिर मैंने उसको ज्ञान गंगा किताब मिली थी, उसका वो पहला पेज निकाले संत राम गुरु संत रामपाल जी का, उसके सिर पे रख दिया। मैं सर संत रामपाल जी आप ही हैं सब कुछ, मेरे पास और कुछ नहीं है, हम तुम्हारे से जुड़ गए और तुमने सब कुछ ठीक करना है हमारा। और उसके बाद उसके सिर में ज्ञान गंगा पुस्तक रखी और 5 मिनट के बाद वो ठीक हो गई। अच्छा, सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक रखने से ही ठीक हो गई? ठीक हो गई पहले पेज में जी। तो पहले पेज में ऐसा क्या था? वो संत रामपाल और कुबेर भगवान का वो फोटो थी। हाँ जी। तो मतलब फोटो उनके सिर में रखने से ही वो ठीक हो गए? हाँ ठीक हो गई बिल्कुल। वो गुम हो गया, गुम के 5 मिनट के बाद वो उसमें वो बोलने लगी मैं अभी ठीक हूँ, कुछ रात मेरी है, मेरे को सोने दो बस। तो जैसे आप पहले भी तो भक्ति साधना करते, आपने बताया कि आप मंदिर में पूजा करते थे। उस भक्ति साधना से हम शिव जी के बहुत पुजारी थे, हनुमान चालीसा भी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, हम व्रत भी सारा करते थे, सोमवार का, माता का, मंगलवार का हनुमान चालीसा का, वीरवार का भी करते थे, बगलामुखी का। उससे कोई लाभ नहीं, नुकसान ही होते रहे सर। फिर आपका परिवर्तन कैसे हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज की तरफ झुके? सर हम टीवी के माध्यम से हुआ जी, क्योंकि हम धार्मिक में ज़्यादा रुचि रखते थे। और एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, उसमें बोल रहे थे ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का दादा, ब्रह्मा के माता पिता कौन है और शिव जी का दादा कौन है, ये हमको दे बतला।
तो मैंने अचंभित रह गया, मैं इनके भी भगवान हैं, हमको तो पता नहीं, आज पहली बार पता लगा ये। वो फिर मैं घर में हमारा काम चला था, उन्होंने मैं लोगों से बात की, बोले यार तुम कैसे देखते रहते हैं इनके सत्संग को, ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैं नहीं, इसमें कुछ बात है, तो बाबा तो है, उसको में कुछ बात है, संत रामपाल में कुछ बात है, जरूर है। तो फिर क्या ऐसी बात लगी आपको मतलब संत रामपाल जी में? नामदान लेने से पहले मेरी पत्नी ठीक हो गई, और आज 1.5 साल हो गया, बिल्कुल ठीक है अभी। उसको वो खेला खाला नहीं आती है, वो चिंटा नहीं मारती है, अभी बिल्कुल ठीक है अभी सर, बिल्कुल। तो आपको जैसे आपने बताया था कि मतलब जब आपने नाम दीक्षा ली तो लोगों ने आपको बताया कि मतलब ऐसे बाबे ऐसे ही होते हैं, तो आपको परिवर्तन कैसे लगा? मतलब उनकी बात मैंने अपना सत्संग देखता रहा, रोज डेली सत्संग देखना है, और भक्तजनों के विचार आते थे, हमको भगवान ऐसे मिला, भगवान ऊपर ले गया, ससलो ले गया, हमको ये रात दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसे भगवान ले जाता है, और ठीक है। हम ही बोले नहीं, कुछ बात तो है भगवान, तभी विश्वास हुआ। हाँ जी, आपको उनका जो अनुभव देखने से अनुभव अनुमान, हाँ जी, हाँ जी, मतलब आपको विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी संत है? हाँ जी, हाँ जी, संत है या भगवान है? भगवान है सर। अच्छा, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो भगवान है? सर भगवान ऐसे है क्योंकि सभी उसका मोक्ष होना और सतलोक जाना है, हमने तो भगवान ही है वो, क्योंकि इतने साल हमें तपस्या करे, कोई लाभ नहीं हुआ, और उसने ज्ञान गंगा पुस्तक रखने से पहले पेज से रखने से वो ठीक हो गई। ऐसे तो भगवान के बिना कोई ठीक नहीं होता सर। कितने साल आपने तपस्या करी थी? सर जब मैं चौथी पंचमी में स्कूल जाता तब से हम पूजा पाठ में लगे थे, और घर में मंदिर भी था। अच्छा, आपके घर में मंदिर भी था? छोटा मंदिर था, आंगन में मंदिर बनाया था शिव जी का, भगवान का, सन 82 में बना था मंदिर वो। अच्छा, उनकी पूजा करने से फिर आपको कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं सर, घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े ऐसे रहते थे, कोई शांति नहीं मिलती थी, ऐसे रहते थे, कुछ नहीं होता था सर। अच्छा, अभी किसी प्रकार का आपके घर में झगड़ा नहीं होता? अब घर में शांति है, बिल्कुल अपने ढंग से जीते हम, मतलब शांति है बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर साहिब